नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जो बच्चे हरियाणा सीईटी के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे एचएसएससी में आने वाली ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक आने वाले समय में हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे मैं करवाने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊँ और उसके बाद पेड मोड पे कर दूँ, ऐसा नहीं है। कंप्लीट बैच रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट भी दूँगा। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट को भी अरेंज कराऊँगा और उस बेस पे हम अपने आप को जज करेंगे कि अपनी तैयारी कैसी हो रही है। कौन-कौन से टॉपिक करेंगे वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस मैंने लिखा है, इनमें से कुछ एक टॉपिक क्योंकि मैं दोनों को कंबाइंड पढ़ा रहा हूँ सीईटी मेंस के लिए और हरियाणा ग्रुप डी के लिए। और जो स्टार्टिंग में हम टॉपिक करेंगे वो दोनों में कॉमन टॉपिकों को करेंगे और लास्ट में बचे हुए जो स्पेशली आपके सीईटी मेंस में आए या फिर जो अलग से हरियाणा ग्रुप डी में आते हैं उनको लास्ट में रखा जाएगा। कॉमन टॉपिक यहाँ आपको सारे कवर करवाए जाएंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं इससे पहले अपने एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम कंप्लीट मैथ करने वाले हैं, डिटेल से करने वाले हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इससे पहले आपकी धारणा क्या रही है उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरे साथ जुड़ने के बाद आपका सिंगल डाउट मैं मैथ में रहने नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कोई भी एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, धीरे-धीरे लेवल को इंक्रीज़ करके और फिर आपको टॉप लेवल तक लेके चलूँगा। और जो बच्चे सिर्फ़ सिंपल वे से पढ़ते हैं, उनको अब आइडिया भी हो गया कि भई अब हरियाणा में भी अच्छे खासे लेवल का मैथ्स पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि सिर्फ़ अर्थमेटिक पढ़ने से बात नहीं बनेगी। आपने देखा होगा सीईटी प्री के एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के पूछे गए थे और सिंपल क्वेश्चन थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल थे, लेकिन हमारे हरियाणा के ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं अर्थमेटिक पढ़ के जाते हैं, एडवांस मैथ में बस फॉर्मूले याद करके और सोचते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, इतने से बात नहीं बनेगी अपनी। अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, एक-एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। फॉर्मूले के बेस्ड पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमें कोई ऐसी अप्रोच लेके आनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन लिमिटेड टाइम पीरियड में हो और अपना 101% एक्यूरेसी के साथ वो ठीक हो। तो उन सब के लिए यहाँ आपको कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा, हरियाणा ग्रुप डी के लिए और हरियाणा सीईटी मेंस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड इन द सेंस जो बच्चे देखो प्रैक्टिस मैथ में तो करनी ही पड़ती है, लेकिन मैं आपको हैंड रिटन जो सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और साथ में पीडीएफ फाइल जो क्लास में यहाँ मैं आपको कराता हूँ उसकी पीएनजी पीडीएफ के तौर पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वो मैं आपको क्लास में बता दूँगा। प्रैक्टिस शीट मस्ट है, जो भी क्लास हम करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो मॉक टेस्ट अरेंज करेंगे, लेकिन जो टाइप खत्म हो जाएगा उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड कराऊँगा, उनके क्वेश्चन आपको लगाने हैं तभी आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। अब एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट सिलेबस मैंने लिखा है, 1-2 टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि भई हो सकता है कि स्किप भी हो गए होंगे और 1-2 टॉपिक हो सकता है कि मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, तो वो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले वो सिलेबस उठाया जाएगा जो हरियाणा ग्रुप डी में और आपके सीईटी मेंस दोनों में कंबाइन हो और फिर लास्ट में इंडिविजुअल टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा कौन-सा परसेंटेज, कौन-सा रहेगा परसेंटेज। आपको पता है परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दोनों वो टॉपिक है जो आपके पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से कवर कर लिया तो आपको अर्थमेटिक में आने वाले चैप्टरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। इनके एग्जाम में डायरेक्ट जैसे मान के चलो कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की तैयारी कर रहा है तो इनसे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं और इनके बेस पे बाकी चैप्टर अपने मजबूत होते हैं। लेकिन अपने हरियाणा में चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी के पहले के पेपर सेट को उठा के देख लीजिए या फिर 8 प्रेजेंट में जो आपने सीईटी प्री दिया है उसमें भी देख लीजिए, डायरेक्ट इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परसेंटेज के और रेशियो प्रोपोर्शन के। सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये वो 2 चैप्टर है जिनके बेस पे हम अपने नींव को मजबूत करेंगे। अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी मैंने पहले बता दिया था, तो इन दोनों चैप्टरों को बहुत अच्छे से कवर करना है। थर्ड जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस
यानी कि लाभ और हानि। अच्छा चैप्टर है, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी आपने देखे होंगे। जिन बच्चों ने पिछले ग्रुप डी का पेपर दिया है उनको पता भी होगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका बनता है, या फिर जो अभी हरियाणा सीईटी का प्री दे के आए उनको अच्छे से पता होगा कि एक एक दो दो क्वेश्चन भी आपको इन चैप्टर में से देखने को मिलते हैं। इसके साथ भी हम कवर कर सकते थे डिस्काउंट, लेकिन मैंने अलग से रखा है डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा। ठीक है, अभी परी में कोई क्वेश्चन नहीं बना इसका, लेकिन मेंस में और जो हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वहां डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा जो चैप्टर रहेगा डिस्काउंट के बाद, पांचवा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कौन सा, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। अच्छा चैप्टर है और हर शिफ्ट में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका सीईटी परी में देखने को मिला है। सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन देखो भाई मैं टीच करता हूं तो मेरे को सिंपल लगता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस कि भी जिन्होंने 10th क्लास तक तो मैथ होता ही है, उसके बाद वो कोई ऐसे लाइन में चले गए जहां पर उनका मैथ से वास्ता नहीं पड़ा, या फिर 10वीं तक जिनका हाथ तंग था। एक सच्चाई तो ये कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ही मैथ है ना। मैं अगर मेरे को देखो ये जो कॉमनली सब्जेक्ट है जो मेरे को आते हैं भाई वो मेरे को इजी लगते हैं, हो सकता है आपको इजी ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है तो मैथ में आपको 101% अच्छा करना पड़ेगा। मैथ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, और मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, धीरे धीरे आपका जो एक बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अपने बूस्ट होने लगता है, बाकी सब्जेक्ट में भी आप अच्छे करने लग जाते हो, मॉक टेस्ट में स्कोर बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही होता है क्या, मैथ से पीछा छुड़ाओगे, पहला ही क्वेश्चन मैथ का देखा उधर ही आप डिमोरलाइज हो जाओगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आएगा तो 101% आएगा, नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन देके फीलिंग आ जाए। तो कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। और मैं बता दूं कि ये चारों के चारों चैप्टर, चार नहीं पांचों के पांचों चैप्टर हमें इसी सीक्वेंस में करने हैं। अगर एक बार परसेंटेज स्टार्ट कर दिया तो फिर इसी ले में हम पढ़ेंगे, परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आपका कौन सा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और पार्टनरशिप। तो पांचों चैप्टरों को आपको इसी ले में करना है। फिर रहेगा नेक्स्ट जो पार्ट जिसमें हम करते हैं परसेंटेज के ही बेस पे, आपको पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यूज होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है, पार्टनरशिप में भी आता है, डिस्काउंट में भी आता है। अभी 20% डिस्काउंट दे दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं क्रमागत छूट या बट्टा दे दिया, 20%, 10% और 15%, तो वो कहीं ना कहीं परसेंटेज से रोल करता है। ठीक उसी प्रकार से अपने सिंपल इंटरेस्ट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, इतने परसेंट है तो परसेंट का फिर से यहाँ रोल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का ही एडवांस वर्जन, ब्याज पे ब्याज अगर हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अच्छी चैप्टर है। अभी रिसेंटली परी में इनका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ग्रुप डी में नहीं आएंगे या सीटी मेंस में नहीं आएंगे, हम इनको कवर करेंगे। और जब आपको पहला जो ये पिछली जो स्लाइड आपने देखी थी ना, इन टॉपिकों को अगर अच्छे से आप समझ लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि इन दो टॉपिकों में आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। बस कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिनको हम मजबूत करेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक टाइप हम करेंगे तो उससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े उनको पता भी है कि मैं मतलब ये नहीं कि बस एक हवा बनाने के चक्कर में आया और 2 सेकंड में आंसर निकाल के ये देखो आ गया आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आता है आपको आए और एग्जाम में क्वेश्चन हो, मेन मोटिव अपना ये है। बाइलिंगुअल टीच किया जाएगा, स्लाइड में भी आप देख रहे हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा कि हमें कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी वाले कहें कि हमें दिक्कत आएगी, अंग्रेजी वाले कहें कि हमें दिक्कत आए। नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो होगा टाइम एंड वर्क, है ना। ग्रुप डी का फेवरेट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क के ही बेस पे आपका कौन सा होता है, पाइप एंड सिस्टम, जिसे बोलते हैं नल और टंकी। और दोनों का कॉन्सेप्ट है ना अलग नहीं है, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और क्या निकालते हैं, इधर इधर निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कि कोई एक इंसान किस एफिशिएंसी से काम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई एक नल है, किस एफिशिएंसी से पानी बाहर निकाल रहा है और किस एफिशिएंसी से इस टंकी के अंदर पानी अंदर आ रहा है, तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। फिर आपके एज आयु से संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों के करेंगे। रीजनिंग का भी टॉपिक है ये और मैथ का भी टॉपिक है, कंबाइंड टॉपिक है, लेकिन हम इसे मैथ में अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 15/15, और हो सकता है कि मैथ में ना पूछा जाए तो रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन अपना बन जाएगा इधर से। तो ये फर्स्ट पोर्शन, और फिर ये वाला कौन सा है, सेकंड पोर्शन। और मैं बता दूं फर्स्ट और सेकंड पोर्शन में से ग्रुप डी की मैं बात करूं, फर्स्ट और सेकंड पोर्शन में से ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन, कितने, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन में से, दोनों पोर्शनों में से देखने को मिल जाएंगे, पिछले वाले में से और इस वाले में से। हो सकता है जैसे एज वाला क्वेश्चन आप मैथ में काउंट ना करो तो उधर से चला जाए, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए,
है ना, परसेंटेज में से आएगा ही आएगा, रेशियो में से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में से एक आ जाए, पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। थर्ड जो पोर्शन आपका स्टार्ट होता है वो होता है कुछ आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से लिंक करने वाला। हालांकि ये कोई अलग नहीं है, ये सब का सब अर्थमेटिक चल रहा है। जब एडवांस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहला जो टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अभी आपने देखा होगा हरियाणा सीईटी परी में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी बच्चों के गलत थे। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने की आदत है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट, रीजनिंग कर लेते हैं और साइंस पढ़ ली थी अच्छे खासे से। हरियाणा में अपना हाथ, हरियाणा जीके में अपना हाथ ठीक होता है क्योंकि हरियाणवी टच है, तो हम अपने कल्चर को अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब की बार वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आए तो बहुत सारे बच्चों को रियलाइज हुआ। तो भाई ऐसी बात नहीं है, शिफ्टों के में डिफरेंसेस बहुत था, लेकिन इतना डिफरेंसेस नहीं था कि आपका स्कोर इतना अप डाउन आ जाए। कारण क्या था? हमें जो पढ़ने की आदत है वो वन लाइनर पढ़ने की आदत है, और उस वन लाइनर के चक्कर में अब की बार हमारा जो 2 शिफ्टों का पेपर का पैटर्न उठा वो था यूपीएससी पैटर्न, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि इसमें आप नहीं, सब बच्चे इसके शिकार हुए हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जब भी होगी अच्छे से होगी। आज भी जैसे अपने एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने डाल रखा था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई मेथड हो तो बताइए, तो मतलब समाधान होगा। लेकिन फिर भी आप अपने हैंड में तैयारी करते रहिए, सीईटी मेंस की कीजिए जिनका स्कोर ठीक बना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाए, तब वहां ये ना सोचो कि यार मैंने तो अपना सिलेबस ही नहीं किया। और हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन कीजिए, सिलेबस आएगा तब मेंशन अच्छे से हो जाएगा कि उस सीईटी, जैसे कुछ एक टेक्निकल पोस्ट आएगी, उन टेक्निकल पोस्ट में शायद आपका मैथ 3 से 4 या 5 नंबर का आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाकी पोस्टों में जैसे +2 बेस पे कलर की पोस्ट है, हरियाणा पुलिस की पोस्ट है, इनमें आपका मैथ 8 से 10 या 12 नंबर का, 15 नंबर तक का भी जा सकता है, क्योंकि पिछले से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपने सीईटी परी में देखा है। और ग्रुप डी में तो फिक्स है कि आपका 15 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से अगला है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। कहीं ना कहीं यहाँ भी आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से लिंक करता है, तो दोनों टॉपिकों को इकट्ठा हम करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेन और रेस, छोटे छोटे टॉपिक उठाए गए हैं ट्रेन से संबंधित। इन्हीं की तर्ज पर ट्रेन और इन्हीं की तर्ज पर रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस लगाएंगे तो दूरी और स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये तीनों टॉपिक है, और मेरे को यहाँ लगता है कि इन तीनों टॉपिकों से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एवरेज, और ग्रुप डी का फेवरेट है औसत। एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। एचसीएफ और एलसीएम इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप कहोगे सर हर एक चैप्टर में से एक देखने को मिलेगा, इस हिसाब से तो आपके 22 टॉपिक है, 22 क्वेश्चन हो गए। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, जैसे इन 3 टॉपिकों में से एक हो गया, जैसे इन 2 टॉपिकों में से पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में से एक हो गया। हो सकता है कि इन दोनों में से एक एक पूछ ले, हो सकता है कि एक में से 2 पूछ ले, और हो सकता है इन दोनों में से ये एक पूछे। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। हमें अपना सिलेबस कवर करना है, एचसीएफ और एलसीएम में से एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगला पोर्शन है वो है कौन सा आपका टाइम एंड वर्क। उस टाइम एंड वर्क में एचसीएफ एलसीएम यूज होता है, आपका परसेंटेज चैप्टर वाले में भी यूज होता है। हर किसी चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ एलसीएम कहीं ना कहीं यूज होती है, तो इन चैप्टरों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में से 5 टॉपिक में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और हो सकता है कि भी 5 के 5 भी बन जाए। नेक्स्ट है, जब पूरा अर्थमेटिक आपका, ये जो पीछे मैंने आपको बताया ना, 5 ये टॉपिक, 5 ये टॉपिक और 5 ये टॉपिक, हालांकि ये जो अलग से लिखा है जैसे ट्रेन और रेस, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ट्रेन, रेस और पीछे एक टॉपिक लिख रखा ना एस, ये सारे छोटे छोटे पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल करके पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों के बीच में ना कोई ऐसी मतलब वो ना आए। जितने भी ये 5 या 15 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इन सब की फिर होती है क्या? सिंप्लीफिकेशन। इन सब की क्या होती है भाई? सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, जैसे सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, जैसे आपने कभी कभार सिलेबस देखा होगा ना, स्टार्टिंग में कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं कि डेसिमल, दशमलव, दशमलव निकालना, भिन्न वाले क्वेश्चन, है ना, एपी वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं, जीपी वाले क्वेश्चन, एक 1+ में 1 बटा में 1+, ऐसे क्वेश्चन, है ना, यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालना, ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक किसमें कवर किए जाएंगे? आपके सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में कवर किए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको कवर करना होता है। ये भी चैप्टर हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। इससे नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा अलजेब्रा, और अलजेब्रा के साथ एक चीज और इंक्लूड कर लेना, एक जो चैप्टर रहता है वो होता है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। क्या होता है? सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ये चैप्टर भी इसी के अंदर इंडेक्सेस
यानी कि घातांक एवं करनी, ये चैप्टर भी आपका किसके अंदर कवर किया जाएगा? अलजेब्रा के अंदर ही कवर किया जाएगा। किसके अंदर कवर किया जाएगा जी? अलजेब्रा, सर्स एंड इंडेक्सेस यानी कि घातांक एवं करनी। ठीक है, इसके नेक्स्ट अलजेब्रा के नेक्स्ट बाद ये टॉपिक कर लेंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन आपने देखा होगा सीईटी परी में x प्लस में 1/x 5 पावर तक पूछ रखा था। आसान चैप्टर है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, वैसे अगर जिस दिन आप अलजेब्रा सीख जाओगे ना, नंबर सिंप्लीफिकेशन कर ली, आपने नंबर सिस्टम कर लिया, अलजेब्रा कर लिया और आपने सर्च एंड इंडेक्सेस कर लिया, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, जो पीछे के पोर्शन आपके हैं उनमें भी आपका बहुत अच्छा हैंड हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने कवर कर रखे हो, तो फिर आपका पेन चलना चाहिए। और वो पेन कैसे चलेगा? ये टॉपिक कवर करने से, अच्छे सिंप्लीफिकेशन करने से स्पीड बढ़ेगी, नंबर सिस्टम करने से, अलजेब्रा, क्योंकि है क्या मैथ एक्चुअल में, क्या है, जोड़ घटा गुना भाग कॉन्सेप्ट बेस पे, तो वो कैसे बढ़ेगी? वो तब बढ़ेगी जब उनकी प्रैक्टिस होगी, और इन्हीं चारों पांचों टॉपिक में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये कहीं ना कहीं यहां से जब स्टार्ट करते हैं ना, वैसे सिंप्लीफिकेशन सारे अर्थमेटिक की सिंप्लीफिकेशन यहां से अगर मैं बात करूं, तो इस वाले पोर्शन से कहीं ना कहीं चलकर अपना क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाता है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस के बीच की कड़ी है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एडवांस का। अब फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा रहेगा जी? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आपने देखा होगा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके पिछले बार हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ था, देखने को मिले थे, सीईटी परी में भी देखने को मिले। आसान चैप्टर है, लेकिन जिन बच्चों को मैथ का फोबिया है ना, मतलब एक प्रकार का माइंड में ये है कि भाई डर रहता है, और फिर मैथ का डर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीखे, क्योंकि अर्थमेटिक सीख लेते हैं खास करके हरियाणा राजस्थान के बच्चे। बाकी अगर आप जाओगे यूपी साइड, बिहार साइड के बच्चों को अगर आप देखोगे ना कंपेरेटिवली, तो उनका मैथ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, मेहनती बच्चे होते हैं। देखो मेहनती हम भी है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी मेहनत करते हैं उस सब्जेक्ट पे जो हमें ऑलरेडी आता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई आप रीजनिंग, रीजनिंग आपको आती है, और रीजनिंग में मान के चलो अगर मैं 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के दूं, तो पढ़ने वाला, कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला एवरेज बच्चा 35 क्वेश्चनों को ठीक कर लेता है। और अगर वो अच्छी खासी मेहनत करे तो भाई वो 47, 48, 49, 50, 50/50 भी मारते हैं, लेकिन फिर भी उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं 2-2, ढाई-ढाई घंटा। जो आता है उसको पढ़िए, लेकिन पढ़िए इन द सेंस मॉक टेस्ट पे, रिवीजन के तौर पर, और फोकस कीजिए जब आपके पास टाइम हो तो किस पे, जो आपकी कमजोरी रहा है, और कमजोरी आपकी रहा है कहीं ना कहीं मैथ, और मैथ में कौन सा? एडवांस मैथ। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम में जो पोर्शन पूछा जाता है वो एडवांस मैथ का 60% एडवांस मैथ पूछा जाता है, 40% आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, और ये आपने रियलाइज कर लिया हुआ हरियाणा सीईटी के परी के एग्जाम में भी। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत, मैं कहूंगा कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ है, और उस मैथ में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो आपका एडवांस मैथ है। कवर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार अगर आपको ये आ गया है तो नो डाउट आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। आपने देखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, उनियन कोण, अवनियन कोण, ये सारे के सारे क्वेश्चन परी में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ था, तो ये भी अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है, 90 डिग्री के एंगल के कॉन्सेप्ट को आपने देखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ अलग अलग एंगल यूज किए जाते हैं। फिर एडवांस मैथ में नेक्स्ट जो टॉपिक की मैं बात करूं तो वो रहेगा आपका कौन सा? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के दो पार्ट आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है जी एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और दूसरा पढ़ना है वॉल्यूम। एरिया से रिलेटेड आपने क्वेश्चन आपके सीईटी परी में देखे हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे, मेरे मतलब मैंने देखा है 2-3 बच्चों के एनालाइज वॉल्यूम से रिलेटेड भी पूछ रखा था कि गोले को, ठोस गोले को पिघला के छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है तो कितनी गोलियां बन जाएगी। घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके किससे में आते हैं? वॉल्यूम में आते हैं। एरिया से रिलेटेड आपको पता है कि आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रिंगल तो हम पढ़ते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, और बाकी जो सारा कुछ बच गया वो किसमें पढ़ा जाता है? जब आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना हो तो मेंसुरेशन के पार्ट में, और जब आपको आयतन निकालना हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के कॉन्सेप्ट से आपको निकालना तो वॉल्यूम। एरिया क्या रहता है? एरिया रहता है आपको क्या बोलेंगे? एरिया के लिए बोलेंगे आप क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्र मिति में क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का मतलब क्या निकालना हो? जब आपको क्या निकालना हो? आयतन निकालना हो। तो ये दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। जियोमेट्री का वेटेज इतना खास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन फंसता है तो अपना गलत ना हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कोई क्वेश्चन खास नहीं है, लेकिन एक बार जब हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 की बात है मेरे ख्याल से, एक बार जब देखो सबके फिल्टर शॉर्ट हो गए थे, जब हरियाणा ग्रुप डी का एक ऐसा पेपर दे दिया था कि यूपीएससी से भी खतरनाक टफ, मतलब सीसेट आता है ना अपने,
उससे भी खतरनाक पेपर दे दिया था। तब सबके फ़िल्टर शॉर्ट हो गए थे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक के भी क्वेश्चन उठ के आ गए थे। तो इग्नोर नहीं करेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। प्रोबेबिलिटी अपने हरियाणा में कभी-कभार पूछ ली जाती है, प्रायिकता, सिक्के वाले क्वेश्चन, कार्ड्स को निकालने वाले क्वेश्चन, है ना? गेंद से रिलेटेड लाल, हरी, पीली, नीली गेंद डाल के आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए एक गेंद को पिकअप करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? एक क्वेश्चन आपके सीईटी प्री के एग्जाम में भी देखा गया था और प्रोबेबिलिटी से संबंधित हरियाणा का फेवरेट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। कोई छोटा-मोटा टॉपिक कहीं बच गया हो, जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम हो, नंबर सिस्टम होता है एक टॉपिक, है ना? तो कुछ ऐसे छोटे-मोटे कतरू-पतरू से कोई टॉपिक बच गए होंगे तो वो आपके किस में कवर कर लिए जाएँगे? मिसलेनियस विविध में कवर कर लिए। क्लियर है भाई? तो अब आप सबसे इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, एक तो मेरी कोशिश रहेगी, मतलब मैं 101% कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइव क्लास दूँ, लेकिन देखो मेरी भी ड्यूटी होती है, ठीक है? कहीं न कहीं मतलब देखो आप भी आज किस लिए पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो भई जो हमको मिली है अपनी मेहनत के बलबूते पर कितना स्ट्रगल करके कोई बच्चा आगे आता है और उसके प्रति ईमानदार ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो ना? ये नहीं कि आज हम जॉब लग जाएँगे तो फिर बस हराम की खानी है, सरकार ने दी है 50, 55, 60 हज़ार, 8वें वेतन में तो 60 प्लस हज़ार तनख्वाह हो जाएगी। हरियाणा में कोई ग्रुप डी में भी लगता है ना और 8वें वेतन में आने के बाद 35 से 40 हज़ार तनख्वाह हो जाएगी। तो भाई जो सरकारी दामाद बनते हैं, इतना पैसा गवर्नमेंट देती है तो उसके प्रति हमें ईमानदारी से वर्क भी करना होता है, अपने दायित्व को निभाना होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको लाइव क्लास दूँ, फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं मेरी ड्यूटी का योगदान रहेगा। लेकिन क्लास आपकी कभी भी मिस नहीं होगी, हर रोज़ आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब सुनिए मेरी बात, 1 से सवा घंटा, डेढ़ घंटा अगर लगा मेरे को कि भी पेपर जल्दी है तो 2 घंटे की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। टॉपिक के जस्ट बाद आपको क्या करना है, वही टॉपिक एक बार फिर से पीएनजी फाइल में, क्योंकि देखो मैथ नो डाउट पेन चलाने से ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो तो 5 मिनट लगेगी। जैसे ही क्लास खत्म हो, मैं आपको बताऊँगा क्लास में कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कंप्लीट बैच आपका फ्री है, ठीक है? ये चाहता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे टीचर नोन है जो कहते रहते हैं कि सर जी पढ़ा दीजिए। मैं चाहता तो इसमें पैसा कमा सकता था, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं है ऐसा कुछ। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि भई हाँ, आज हम अपने पाँव पे खड़े हो गए क्योंकि हाल-फिलहाल आप पैसों को एडजस्ट कर रहे हो, माँ-बाप के पैसे हैं, वो वो पैसा है जो किसान परिवार से बिलॉन्ग करने वाले बच्चों को अगर मिल रहा है, तो भाई पसीने की खून-पसीने की कमाई होती है और हाल-फिलहाल में आप में से बहुत ही रेयर से रेयर बच्चे ही सीरियस होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उन माँ-बाप के खून-पसीने की कमाई आप अपने फिलहाल के इन बैचों पे वेस्ट कर दीजिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। क्वालिटी का मतलब तो है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करूँगा और क्वांटिटी का मतलब ये है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। चाहता तो पेड कर सकता था, मैंने पहले ही बता दिया, नहीं कर रहा, इसके पीछे कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद चाहे तो आप मेरे को फ़ोन करके बता देना कि सर मैं आपसे मैथ पढ़ा था, है ना? और मेरा सिलेक्शन हो गया, इससे बढ़िया कोई खुशी की बात नहीं है। और अगर कोई बच्चा चाहे तो गुरु दक्षिणा के तौर पर ₹1 भी दे देगा तो मेरे को बहुत अच्छी खुशी होगी। मतलब ये सोच लो मिठाई भी खिला देगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मैंने देखा है भाई, है ना? 2014 से टीच कर रहा हूँ, बच्चे जॉब लगने के बाद ना नज़रें मिलाने में भी कतराते हैं कि भई ये ना कह दे कि यार तू तो मेरा स्टूडेंट और जॉब लग गया, मिलने नहीं आया, है ना? तो वो सब बातें हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल आप पढ़िए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सीट मस्ट रहेगी। प्रत्येक चैप्टर के बाद आपसे मैं एक टेस्ट लूँगा, वो टेस्ट आपको लगाना है। मैं लाइव स्क्रीन पे यहाँ आपको प्रत्येक लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से लेके आऊँगा। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे चलते रहेंगे, मैं साइड में खड़ा रहूँगा, आपको क्वेश्चन करना है और कंप्लीट जब हो जाएगा, फिर मैं आपका स्कोर चेक करूँगा और फिर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो उन 25 क्वेश्चनों में से मैं आपको डेफिनिटली का सॉल्यूशन देगा। होप सो कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे और अपना जो टारगेट है 15/15 अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जैसे बीएससी, एमएससी लेवल का, बीटेक, एमटेक लेवल का, है ना? ऐसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उठा के दे दे तो देखो ना मेरे बस का, उसी को तो वही कर पाएगा। हाँ, मैं कर लूँगा क्या पता, लेकिन भई वो पढ़े भी बहुत टाइम हो गया, अब मेरे को नहीं आता है, सच्चाई यही है। लेकिन हो सकता है कोई बीएससी, एमएससी लेवल के जो हाल-फिलहाल में टच रहा हो, कोई बच्चा बीटेक कर रहा हो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर जाए। लेकिन ज़्यादातर 99.9% बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे तो हम कोई अलग नहीं है। हमारा जो टारगेट है, जो सिलेबस दिया है, उसमें से कोई गलत ना हो और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम फोड़ दें। तो आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है, वीर कॉन्सेप्ट, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने को स्टडी रिलेटेड ग्रुप में
ठीक है? और इस वीडियो में जितने व्यूज़ आए, उतने ही लाइक आने चाहिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी भाई। और ये आपको रियलाइज़ हुआ होगा कहीं न कहीं हरियाणा सीईटी की परीक्षा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, रिसेंटली जो प्लस 2 10वीं करके आ रहे हैं, क्योंकि 10वीं बेस की आपकी ग्रुप डी की भर्ती है, तो भाई इतना आसान नहीं है ना? और इतना मुश्किल भी नहीं है, पढ़ने वाले के लिए इतना मुश्किल नहीं है। और जो ये सोच रहे हैं कि फॉर्म भर दिया, तुक्का मार देंगे हो जाएगा, नहीं होगा, मेहनत करनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी आपके साथ सेशन के लिए हाज़िर हो जाएँगे, ठीक है?